हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट साहिल कौशल और आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी एसेट क्लास के बारे में जिसके बारे में हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। आपने इन्वेस्टमेंट के लिए आज तक हमने सुना है हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और तरह तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन आज एक ऐसी एसेट क्लास जिसके बारे में पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में तो अच्छे से लोगों को पता है, लेकिन हमारे इंडिया में 3 से 4% ऐसे लोग हैं जिनको इस एसेट क्लास के बारे में पता है, और जिनको नहीं पता है उनको आज हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल, आसान तरीके से बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कैसे काम करता है और क्या बिटकॉइन से रिलेटेड काम करना इंडिया में इलीगल है, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले हम तीसरे सवाल का आंसर करेंगे कि क्या बिटकॉइन इंडिया में इलीगल है। तो नहीं, बिटकॉइन इंडिया में 100% लीगल है। सिर्फ एक बैन कुछ टाइम पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स के ऊपर एक बैन लगा दिया था कि बैंक्स जो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटाते हुए ये कह दिया कि बिटकॉइन लीगल है, इसके ऊपर रेगुलेशन की जरूरत है। और अभी रिसेंट एक आरटीआई में ये पता चला कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर लॉ लेके आने वाली है और हम बहुत एक्साइटेड हैं, उसका वेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की, जैसे कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूरोप, उन कंट्रीज में, फ्रांस में रेगुलेशंस आनी शुरू हो चुकी हैं, एटीएम्स लग गए हैं, बैंक्स एक्सक्लूसिव क्रिप्टो करेंसी के बैंक्स जो है यूएस ने अलाउ कर दिया है कि हम अपनी क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन और हजारों तरह की और क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको बैंक्स में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एसेट क्लास क्या है, ये किसने बनाई, क्यों बनाई और हमारे लिए आज इसको जानना जरूरी क्यों है, ये हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिप्टा जो कि एक क्रिप्टो एजुकेशनल चैनल है और हम आपको क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन की दुनिया के बारे में कंप्लीट जानकारी बहुत ही आसान तरीके से प्रोवाइड करेंगे। हमारा पूरा एक कोर्स अलग अलग एपिसोड्स का अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए बहुत ही आसान तरीके से, जिसको देखने के बाद, समझने के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट या फिर कोई कोर्सेज या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करना चाहते हैं, या फिर आप इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप किसी भी एज के हैं, आपने कोई पढ़ाई करी है या नहीं करी है, आप किसी भी प्रोफेशन में, धंधे में हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी है इसको समझना और बहुत ही जरूरी है इसको समझना। क्रिप्टो करेंसी आज 3 से 4% लोगों को पता है, लेकिन हमारा ये विश्वास है, मानना है कि आने वाले 4-5 सालों में जो बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली हैं, हमारी जरूरत होने वाली है। तो आइए आज हम समझते हैं कि ये बिटकॉइन क्या है, इसे किसने बनाया और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बिटकॉइन को सिंपल वे में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, एक ऑनलाइन करेंसी है जो काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ये एक ही इंसान ने इसको इन्वेंट किया है। 3 जनवरी 2009 को ब्लॉकचेन और बिटकॉइन का आविष्कार हुआ था और सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान ने इस टेक्नोलॉजी का वाइट पेपर जैसे कि एक मैनुअल होता है, हम कोई भी इक्विपमेंट बाय करते हैं, हम कैमरा बाय करते हैं, वॉशिंग मशीन बाय करते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है जिस पे लिखा होता है कि ये काम कैसे करेगा, इसके फीचर्स कैसे वर्क करेंगे। वैसे ही ब्लॉकचेन
और बिटकॉइन का व्हाइट पेपर सतोशी नाकामोटो ने 3 जनवरी 2009 को इंटरनेट पे अपलोड किया। लोगों ने उसको पढ़ा, उसके साथ जुड़ना शुरू हो गए और आज ये इस स्टेज पे पहुंच गया है कि वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट्स इसके पीछे लगी हैं, इसको बटोरने में लगी हैं। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट कह रही है कि आप हमें टैक्स के रूप में बिटकॉइन दे दीजिए और बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को बटोर के रखना चाहती हैं। अब ऐसा क्या है, बिटकॉइन बाकी ऑनलाइन करेंसी से अलग क्यों है? अलग इसलिए है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हमारा एक अलग एपिसोड आप देख सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको बहुत आसान तरीके से उस एपिसोड में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ब्लॉकचेन जैसे कि एक इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। जैसे इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स बनते हैं जैसे कि बिटकॉइन। ब्लॉकचेन की खासियत यह है कि वो हमें डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से कोई भी एसेट की ट्रांसफर करना प्रोवाइड करता है। और बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है, एक संपत्ति है। जैसे कि हमारे पास रियल एस्टेट होती है, गोल्ड होता है, शेयर्स होते हैं, वैसे ही बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है जो डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करती है। 2008-2009 के वक्त में जब पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, सारे बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, रिसेशन आ गया था, उस वक्त सतोशी नाकामोटो ने रियलाइज किया कि हमारा पूरा वर्ल्ड जो एक क्राइसिस में और एक बहुत ही भयंकर स्थिति से गुजर रहा है, उसके पीछे एक कारण है हमारे वर्ल्ड में सेंट्रलाइजेशन। एक वर्ल्ड की हमारी कुछ ताकतें हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में कर रखा है और स्पेशली जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वो सारी उन ताकतों के कंट्रोल में है। तो उन ताकतों का कंट्रोल हटाने के लिए सतोशी नाकामोटो ने इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, ब्लॉकचेन और बिटकॉइन का। बिटकॉइन के जरिए एक इंसान दूसरे इंसान को वैल्यू ट्रांसफर कर सकता है बिना किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के। इसमें हमें फायदा क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या होता है, ये हम समझते हैं। अगर हम करेंसीज की बात करें तो हमारी करेंसी हमारे वर्ल्ड में सिविलाइजेशन आने के बाद जो एसेट कोई वैल्यू ट्रांसफर करने का सबसे पहला तरीका आया था वो था बार्टर सिस्टम। एक चीज के बदले में दूसरी चीज दी जाती थी, वो डिसेंट्रलाइज्ड वे होता था, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती थी। उसके बाद बार्टर सिस्टम के बाद आ गया मेटल्स, मेटल्स के बाद आ गए सिक्के। अब सिक्के एक गोल्ड के, चांदी के, पीतल के, जिस एसेट की सप्लाई जितनी कम होती थी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती थी और वो हमारी करेंसी बन गई और वो भी डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करता था। अब सिक्के लोगों के पास होते थे, सिक्योरिटी उतनी नहीं होती थी, डाके डलते थे और डाकू आके उनकी एसेट्स लूट के ले जाते थे। तो उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उनको एक शाहूकार के पास डिपॉजिट करवाना शुरू किया। वो उनको एक रिसीट इशू करता था कि ये रिसीट मैं एक्नॉलेज करता हूं कि आप या कोई भी और इंसान मेरे पास ये रिसीट लेके आएगा तो इतनी वैल्यू मेरे पास डिपॉजिट है, आप इसको लेने के हकदार हैं। अब वो जो रिसीट इशू होती थी वो बन गया करेंसी नोट। रिसीट्स ही इंसान दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर देता था, वो करेंसी नोट बन गया। लेकिन उसके बाद सरकारें आ गई, हमारी डेमोक्रेसीज आ गई, गवर्नमेंट्स आ गई। गवर्नमेंट्स के ऊपर आ गया कुछ पावर्स का कंट्रोल जो पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। उन्होंने अपनी करेंसी, फिएट करेंसी जिसको कहा जाता है, फिएट करेंसी को लीगल टेंडर बना दिया। सेंट्रलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ है, शुरुआत के दिनों में जो हमारी करेंसी है जिसको हम फिएट मनी कहते हैं, जैसे कि डॉलर है, रुपीज है, उनके पीछे गोल्ड होता था।
वो एक रिसीट होती थी कि हमारे पास इतना गोल्ड है, गवर्नमेंट का भरोसा होता था कि इतना गोल्ड हमारे पास है, ये उसकी रिसीट है, कोई भी हमारे पास ये रिसीट लेके आएगा हम उसको इतना गोल्ड देंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में वो गोल्ड हट चुका है, वो करेंसीज गोल्ड से बैक्ड नहीं है। अब सरकारें करेंसीज नई छापती जा रही हैं, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसलिए करेंसी को दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन करने का एक तरीका आया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है बिटकॉइन। अब आगे हम जानते हैं कि बिटकॉइन जो है उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, गूगल है, ऑनलाइन करेंसीज ऑलरेडी हमारे इंडिया में भी काम कर रही है, पेटीएम है, जिसका कि कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। बिटकॉइन का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, पर अगर हम उसकी सिक्योरिटी की बात करें तो बिटकॉइन जो है वो हमारी और ऑनलाइन करेंसी जैसे कि पेटीएम या बैंक में रखा हुआ हमारा पैसा उससे कहीं ज्यादा सिक्योर्ड है, क्योंकि बैंक्स भाग सकते हैं, कंपनीज भाग सकती हैं। बिटकॉइन क्योंकि ब्लॉकचेन द्वारा कंट्रोल्ड होता है, उस पे किसी इंसान का हक नहीं है, उसको कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसलिए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी और इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सिक्योर्ड है। अब एक और सवाल, बहुत ही जरूरी सवाल, बहुत हमारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि बिटकॉइन का अगर कोई मालिक नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो बिटकॉइन को कंट्रोल कौन करता है, उसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कंट्रोल कैसे होती हैं? पर बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी स्टोर्ड होती हैं एक पब्लिक लेजर में। उस लेजर को कंट्रोल करती है पब्लिक उसको कंट्रोल करती है, उसकी माइनिंग होती है। इसके बाद एक और सवाल बहुत पूछा जाता है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है? तो जी बिटकॉइन एक एसेट है, जैसे कि गोल्ड है या प्रॉपर्टी है या शेयर्स हैं, उनका प्राइस डिटरमाइन होता है उनकी डिमांड और सप्लाई से। तो सेम तरीके से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई पे बेस्ड होता है। डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस बढ़ता है। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बिटकॉइन से रिलेटेड कि बिटकॉइन की क्वांटिटी कितनी है? तो जी बिटकॉइन की जो क्वांटिटी है वो प्री डिटरमाइंड है। 2009 से बिटकॉइन बनना स्टार्ट हुआ है और लास्ट बिटकॉइन जो बनेगा सन 2140 में जाके बनेगा, और टोटल बिटकॉइन जो एग्जिस्टेंस में आएंगे वो होंगे 2 करोड़ 10 लाख। सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में होंगे। एक बिटकॉइन को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो वो 8 डेसिमल तक डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 1 रुपए के अंदर 100 पैसा होता है, एक बिटकॉइन के अंदर 10 करोड़ सतोशी होती हैं। हम चाहें इन्वेस्टमेंट करना तो हम 5 रुपए, 10 रुपए, 10,000 की भी इन्वेस्टमेंट करके उतना बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। जैसे कि हम गोल्ड कुछ ग्राम्स में बाय कर सकते हैं, 1 केजी हमारे लिए जरूरी नहीं है। वैसे ही एक बिटकॉइन, क्योंकि उसकी वैल्यू आज 8 लाख रुपए है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे शायद 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे बिटकॉइन बाय करने के लिए। तो जी नहीं, आप 10,000 रुपए का बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं। अब बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो लिमिटेड है, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बनेंगे। और अगर हम बिटकॉइन को कंपेयर करें बाकी एसेट्स के साथ, तो पहले तो जी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन है 800 करोड़ और बिटकॉइन है लगभग 2 करोड़। अगर हम पूरी पॉपुलेशन में बिटकॉइन को बराबर बांट दें तो हर इंसान के हिस्से में 0.004 बिटकॉइन आएगा। अब अगर हम बिटकॉइन को कंपेयर करें गोल्ड की सप्लाई के साथ, तो एक बिटकॉइन जो है लगभग 90 किलो गोल्ड के बराबर है। अब अगर हम बिटकॉइन को कंपेयर करें रियल एस्टेट के साथ, यानी लैंड के साथ, तो पूरे वर्ल्ड में जितनी लैंड है और कितने बिटकॉइन है, तो एक बिटकॉइन बराबर है 6000 एकड़ लैंड के। अगर हम इसको कंपेयर करें फिएट मनी, रुपीस, डॉलर्स, इनके साथ, तो 33 करोड़ रुपए जिसके पास होंगे उसके हिस्से एक बिटकॉइन आता है। सेम वे स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो आपके पास अगर 33 करोड़ के स्टॉक्स हैं तो एक बिटकॉइन आपके हिस्से में आएगा, अगर हम बराबर डिवाइड कर देते हैं 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन को।
तो ये है इसकी खासियत कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो बहुत कम है, डिमांड हर रोज बढ़ती जा रही है। लोगों को जैसे जैसे इसके बारे में पता चलते जा रहा है, लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं, लोगों को इस पे विश्वास बन रहा है, तो इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, डिमांड जो है इसकी बढ़ती जा रही है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं ज़रूरी नहीं है इस पे आप भरोसा करें, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2013 में एक टाइम ट्रैवलर, और उसने 2013 में इंटरनेट के ऊपर एक आर्टिकल डाला जो आज तक कोई जान नहीं पाया कि वो कहाँ से कैसे डला। उस आर्टिकल में उसने कुछ भविष्यवाणियां करी 2013 से लेके 2025 तक की। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पिछले कुछ सालों की उसने जैसे जैसे बोला था चीजें वैसे ही हो रही हैं, और उसके हिसाब से सन 2025 में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 100 करोड़ के पार चला जाएगा। अब ये स्टोरी है, इस पे माने या नहीं माने, मैं भी इस पे मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन जो बिटकॉइन के एक्सपर्ट्स का मानना है वो भी यही है। जितने बिटकॉइन के ऊपर रिसर्चर्स हैं और जिस तरीके से बिटकॉइन की न्यूज, बिटकॉइन पे काम पूरे वर्ल्ड में बिटकॉइन से रिलेटेड कंपनीज, फेसबुक, गूगल, बड़ी बड़ी कंपनीज इसके साथ जुड़ रही हैं, और जिस तरीके से इसका एक्सपेंशन हो रहा है, मुझे और मेरी टीम को भरोसा है, हमें दिखता है कि ये चीज पॉसिबल है। वी आर नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, हम ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, लेकिन अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप जॉब्स या फिर कोई स्टडीज या कोई बिजनेस इससे रिलेटेड करना चाहते हैं और आपके मन में कुछ सवाल हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से बात करें। मार्केट में बिटकॉइन के नाम से बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, स्कैम्स चल रहे हैं, MLM स्कीम्स चल रही हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दुनिया के बारे में किसी भी तरह की जानकारी, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप हमारे नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवालों के आंसर्स ले सकते हैं।